हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर के अंदर हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रेपेज़ोइडल रूल। ओके, ध्यान से सुनना। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस कर चुके थे। हमारे पास एक इंटीग्रेशन था, आई बराबर जो था मेरे पास वो था a to b fx dx। ओके, और यहाँ fx को मैं y मान चुका था, f ऑफ x मैंने मान लिया था y, और न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूले से चेंज करने के बाद मैंने y की वैल्यू डाली थी, y इक्वल टू डाला था मैंने y0 प्लस के u डेल y0 प्लस u माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल टू डेल स्क्वायर y0 एंड सो ऑन। तो जैसे मैंने इसके अंदर सारी चीज़ें चेंज की थी, ये इंटीग्रेशन मेरे पास जो निकल कर के आया था बेटा, वो ये निकल कर के आया था इंटीग्रेशन ऑफ, ये निकल कर के आया था x0 प्लस के x0 प्लस NH, x0 प्लस के NH इंटू वाई डी एक्स बराबर जो मेरे पास वैल्यू निकल कर के आई थी। अगर आपने मेरा लास्ट लेक्चर देखा हो, वो ये निकली थी h इंटू NY0 प्लस n स्क्वायर अपॉन 2 डेल y0, एक स्टेप और लिख लेता हूँ, प्लस n की पावर 3 अपॉन 3 माइनस n स्क्वायर अपॉन 2 डेल स्क्वायर y0 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एंड सो ऑन, जिसको मैंने नाम दिया था जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला फॉर इक्विडिस्टेंस। ये मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था। अब ध्यान से सुनना भाई। ये सपोज दैट दिस इज माय इक्वेशन ए। इसके अंदर मैंने एक करेक्शन किया। मैं कहना चाह रहा हूँ कि पुटिंग n इज इक्वल टू 1 इन ए इक्वेशन, एक कंडीशन तो मैंने ये लगा दी, एंड मैंने नेगलेक्ट की एंड नेगलेक्ट हायर डिफरेंस एंड नेगलेक्ट द सेकंड एंड हायर डिफरेंस। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा कि ये जो मेरे पास इक्वेशन निकल कर के आई है, इस इक्वेशन के अंदर मैंने n की वैल्यू तो 1 डाली, और जो सेकंड डिफरेंस है, सेकंड डिफरेंस का मतलब ये वाला स्टेप, और इससे अगले वाला जो स्टेप है उन सबको मैंने रिजेक्ट कर दिया, नेगलेक्ट कर दिया। अगर कहो तो अगले वाला स्टेप भी लिख दूँ। अगले वाले स्टेप की वैल्यू है n की पावर 4 अपॉन 4 माइनस n की पावर 3 प्लस के n स्क्वायर है, और यहाँ है डेल की पावर 3 y0 अपॉन फैक्टोरियल 3। मैंने क्या किया, मैं हायर डिफरेंस, मैं कह रहा हूँ कि सेकंड और हायर डिफरेंस को मैंने रिजेक्ट कर दिया। भाई ये तो फर्स्ट डिफरेंस है, ये सेकंड डिफरेंस है, ये थर्ड डिफरेंस है, ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप मैंने रिजेक्ट कर दिया और n की वैल्यू 1 डाल दी। देखता हूँ क्या निकल कर के आता है। इधर तो हुआ मेरे पास, देखो अब ध्यान से आप, इधर हुआ x0 से x0 प्लस h तक n की वैल्यू 1 डालते ही, ये हुआ y इंटू डी एक्स इज इक्वल टू h इंटू n की वैल्यू 1 डाली, y0 प्लस 1/2 डेल y0। अगले वाले मैंने कर दिए रिजेक्ट, प्लस के 0 प्लस के 0 प्लस के 0 रिजेक्ट कर दिए मैंने। देखता हूँ कितना निकल कर के आता है भाई। इधर तो चल ही रहा है x0 प्लस के h y डी एक्स बराबर, ध्यान से देखना है अब आपको, ये तो हुआ आपके पास h, ये हुआ आपके पास y0 प्लस 1/2 मेरे पास ये हुआ। डेल y0 की वैल्यू क्या होती है, डेल y0 की वैल्यू y1 माइनस y0 नहीं होती क्या? आप जानते नहीं हो
डेल एफ एक्स की वैल्यू जो होती है बेटा वो होती है एफ ऑफ एक्स प्लस के एच माइनस एफ ऑफ एक्स होती है ना। फार्मूला तो पढ़ा हुआ है आपका, जानते हो आप। इसी तरीके से डेल वाई ज़ीरो की वैल्यू होती है वाई वन माइनस के वाई ज़ीरो। दिस इज फिक्स फार्मूला। ओके, चलो आगे की तरफ चलते हैं। तो यहाँ से मेरे पास क्या निकल कर के आया बेटा, इधर जो निकल रहा है वो निकल रहा है एक्स ज़ीरो से एक्स ज़ीरो प्लस एच तक, ये हुआ वाई डी एक्स। उधर मेरे पास कितना निकला बेटा, एच इंटू ये हुआ वाई ज़ीरो प्लस वाई वन अपॉन टू माइनस वाई ज़ीरो अपॉन टू। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा निकल कर के आएगा एच इंटू वाई ज़ीरो प्लस के वाई वन अपॉन टू। निकल गया ना, क्लियर है ना। ध्यान से देखना है अब क्या निकला है मेरे पास, इम्पोर्टेंट स्टेप यही है। यानी अगर मैं एक्स ज़ीरो से एक्स ज़ीरो प्लस एच तक यानी एक स्टेप आगे बढ़ता हूँ, एक्स ज़ीरो प्लस एच यानी फर्स्ट स्टेप आगे बढ़ता हूँ, वाई इंटू डी एक्स की वैल्यू निकल कर के आती है एच इंटू वाई ज़ीरो प्लस के वाई वन अपॉन टू। ओके, जब मैं दो स्टेप आगे बढ़ूँगा, सिमिलरली अगेन जब मैं इसके अंदर दो स्टेप आगे बढ़ूँगा, ध्यान से देखना, इधर दो स्टेप बढ़ रहा हूँ। कहाँ से, एक्स ज़ीरो से एक्स ज़ीरो प्लस के टू एच तक जब मैं आगे बढ़ूँगा तो इधर रिजल्ट कितना निकल कर के आएगा, वाई डी एक्स का इसी प्रकार रिजल्ट निकल कर के आएगा। ज़ीरो और वन है तो वन और टू नहीं आएगा क्या, वाई वन प्लस के वाई टू बटे दो नहीं होगा क्या, नहीं होगा क्या, बिल्कुल होगा ना। जब मैं अगले वाले स्टेप की तरफ बढ़ूँगा, जब मैं कह रहा हूँ कि एक्स ज़ीरो से एक्स ज़ीरो प्लस थ्री एच की तरफ बढ़ूँगा वाई डी एक्स के लिए, तो अगले वाला स्टेप होगा एच इंटू वाई वन प्लस के वाई टू है, ये हो जाएगा बेटा वाई टू प्लस के वाई थ्री अपॉन टू। उसी तरीके से हो जाएगा ना। जब मैं आगे की तरफ चलूँगा, मैं कह रहा हूँ कि मैं एक्स ज़ीरो एन माइनस वन इंटू एच से एक्स ज़ीरो प्लस एन एच तक चलूँगा। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक चलूँगा, देखो आप एन एच तक जाना है मेरे को, यहाँ से यहाँ तक चल रहा हूँ वाई डी एक्स, तो मेरे पास कितना रिजल्ट निकल कर के आएगा बेटा, आप कहोगे सर एच होगा और ये वाई एन माइनस वन होगा और प्लस के वाई एन हो जाएगा और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा। क्लियर है ना। आगे की तरफ चलते हैं। अब इसको देखो बेटा आप, ये जो मेरा इंटीग्रेशन था, इस इंटीग्रेशन को देखो आप, ये जो इंटीग्रेशन है, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता क्या भाई, मेरा इंटीग्रेशन है एक्स ज़ीरो टू एक्स ज़ीरो प्लस के एन एच वाई डी एक्स बराबर, ट्वेल्थ क्लास का मेथड है, एक्स ज़ीरो टू एक्स ज़ीरो प्लस के एच वाई डी एक्स प्लस एक्स ज़ीरो प्लस के एच से एक्स ज़ीरो प्लस के टू एच तक वाई डी एक्स प्लस एंड सोन। इस तरह से नहीं लिख सकता क्या मैं, देखो ना ये कटते हुए चले जाएंगे। और यहाँ कितना होगा बेटा, एक्स ज़ीरो प्लस एन माइनस वन इंटू एच से एक्स ज़ीरो प्लस के एन एच वाई इंटू डी एक्स। ये नहीं लिख सकता क्या, इस इंटीग्रेशन को बिल्कुल लिखा जा सकता है। आप इस चीज़ को जानते हो बेटा, अगर ए सी और बी के, सी जो है ए और बी के बीच का पॉइंट है, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स को लिखा जा सकता है ए टू सी एफ डी एक्स प्लस सी टू बी एफ डी एक्स। आपके याद होगा ट्वेल्थ क्लास की प्रॉपर्टी। इसी तरीके से मैंने तोड़ दिया, वैल्यू डालने की कोशिश कर रहा हूँ। जब मैं इसके अंदर वैल्यू डालूंगा बेटा, इधर तो ये एज इट इज होगा ही, इधर तो हो जाएगा एक्स ज़ीरो से एक्स ज़ीरो प्लस के एन एच तक वाई डी एक्स बराबर, पहले वाला रिजल्ट क्या होगा बेटा, देखो आप पहले वाला रिजल्ट, एच यहाँ भी है, एच यहाँ भी है, एच यहाँ भी है, हर जगह एच है, एच तो आ जाएगा कॉमन। पहले वाला स्टेप होगा मेरे पास 1/2 वाई ज़ीरो प्लस के वाई वन होगा ना, वाई ज़ीरो प्लस के कितना होगा भाई, वाई वन, फिर प्लस 1/2 अगले वाला देखो आप वाई वन प्लस वाई टू, वाई वन प्लस के वाई टू,
फिर प्लस 1/2 y1 प्लस के y2 प्लस के y3 प्लस 1/2 yn-1 से लेके प्लस के कितना yn तक। यही तो निकल करके आएगा। क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता क्या भाई? देखो आप, एक बार और लिख रहा हूँ, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इधर मेरे पास निकल कर क्या x0 प्लस के hn ले लो या nh ले लो y dx इज इक्वल टू h इंटू, अब यहाँ से देखो बेटा, ये तो निकला y0/2 प्लस y1/2 प्लस y1/2 प्लस y2/2 प्लस y2/2 एंड सो ऑन yn-1/2 ओके प्लस yn/2, यही निकला ना। अब इसको देखो बेटा आप, इधर तो चल ही रहा है x0 से लेके x0 प्लस nh तक, ये तो हुआ y dx इज इक्वल टू h इंटू, आधा स्टेप तो ये है, आधा स्टेप ये है, इन दोनों को एक साथ ले लो, 1/2 y0 प्लस के yn प्लस आधा आधा 1 y1 नहीं हो गया क्या, प्लस अगले वाला स्टेप y2 नहीं हो गया क्या, प्लस y3 नहीं होगा क्या, कहाँ तक जुड़ते चले जाएंगे, प्लस yn-1 तक हो जाएंगे ना। क्लियर है ना? ओके। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ बेटा, x0 से लेकर x0 प्लस nh तो है ही, y इंटू डी एक्स बराबर h इंटू, देखो आप h इंटू, पहले वाले स्टेप को क्या लिख सकता हूँ मैं, मीन ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट, दोनों का मीन नहीं है क्या, दो स्टेप का मीन नहीं है क्या, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म्स, और उसके बाद प्लस अगले वाली क्या है, सम ऑफ ऑल टर्म्स। क्लियर है ना? समझ आ चुका? दिस इज योर ट्रीपेजोडियल, मैंने गलत बोल दिया है, दिस इज योर ट्रीपेजोइडल इंटरपोलेशन फार्मूला, मैं इसका यूज़ करने वाला हूँ। ओके, आपका कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी।